सरवर तीरे संत जन चौथा वर्षा में परमार्थ के कारण चारों धरी दे। एक गुरु अपने भक्त को किस प्रकार से स्वर्ग में बिठा देता है, तो इस कहानी को शांतचित्त दिमाग से सुने। एक चोर था। चोर को कुछ ऐसा मन हुआ जिसने पोखरी के जो पूरा पानी था एक कंबल में बांध के, माने पोखरी को कंबल में बांध के अपने इस कांधे पर लेके चल दिया। उस पोखरी में के जितने मछलियां था वह सब चिंतन करने लगे, पछताप करने लगे, दुख व्यक्त करने लगे कि न जाने यह चोर हम लोगों को कहाँ उठा के ले जाएगा। क्योंकि जिस पोखर में हम थे खुशमय थे, आनंदित थे, दिन अच्छा कट रहा था। मछली सब उसके कंबल में बांधा हुआ, पोखर को उसने कंबल में बांध कर लिए जा रहा था, तो उस कंबल में मछली से पछताप कर रहा था। तो उस चोर क्या किया, उस पोखर को जो अपने कंबल में बांध के ले जा रहा था, उस चोर ने उस पोखर को, उस कंबल को नदी में डाल दिया। मछली सब बहुत खुश हुआ। चलो, एक छोटा सा पोखर में थे, आज इस चोर ने हमें नदी में डाल दिया है। हम लोग बहुत खुश है, बहुत यहाँ आनंदित है, यहाँ मेरा खुशमय जीवन बीतेगा। सभी मछली ने आशीर्वाद दिया उस चोर को। हम लोग समझ रहे थे न जाने यह चोर कहाँ हम लोग के रख देगा, लेकिन इस चोर ने हमें नदी में डाल दिया है। हम लोग आज बहुत खुश है। हम लोग भी भगवान से दुआ करते हैं ये जो चोर में इस नदी में डाला है उसका जीवन खुशमय हो, आनंदित हो। कुछ दिन के बाद वह चोर धनवान हो गया। इस रहस्य को दूसरा चोर जान रहा था, दूसरा चोर देख रहा था। ये पोखरी को यह चोर नदी में डाल दिया है तो वह चोर धनवान हो गया है, ज्ञानवान हो गया है, दौलतमंद हो गया है। तो वह चोर ने भी क्या किया, उस नदी को बांधकर फिर कंधे पर लेकर चला हुआ। अब सब मछलियां पछताप करने लगी, देखिए वह चोर तो हम लोग नदी में डाल दिया था तो खुशमय जीवन बीत रहा था, अच्छा खेल कूद रहे थे, आनंदित हो रहे थे, सुखमय हो रहे थे। लेकिन यह चोर न जाने हमें कहाँ ले जाएगा। फिर मछलियां उसके कंधे पर पछताप कर रही है। वह चोर फिर गया, उस नदी को समुद्र में डाल दिया। अब सभी मछलियां के शरीर में एक अलग ऊर्जा हुआ, अलग उत्सव हुआ, उसका मन चंचल हो गया, उसका मन पुलकित हो गया, क्योंकि यह चोर हमें समुद्र में डाल दिया जहां में अथाह स्वर्ग है, अथाह सुख है, अथाह आनंद है। तो इस प्रकार से गुरु होते हैं अपने शिष्य को उस स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं जहां शाश्वत आनंद जी सके उसका शिष्य। गुरु का यही श्रेय रहता है, गुरु का यही निवेदन रहता है, गुरु का यही ध्येय रहता है। लेकिन सच्चे गुरु परम ज्ञानी गुरु। तो संत जनों, इससे बढ़ के और सुख मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसी विद्या है जो आप जीवन भर आनंदित रहेंगे। तो और अधिक जानने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए इजुन हुई का नमस्कार।